आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, सिद्ध करें कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों से जो चार त्रिभुज बनते हैं वह परस्पर सर्वांगसम होते हैं। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं जैसे कि प्रश्न में हमसे कहा गया है, और इसके जो मध्य बिंदु हैं, एक मध्य बिंदु इसका ये है, एक मध्य बिंदु ये है और एक मध्य बिंदु ये है। तो अगर इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास में और त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि हमने चित्र में दर्शा दिया है कि यह ए, यह बी, यह सी और यह डी, यह ई और यह बिंदु एफ है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह सारे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई, और एक त्रिभुज ले लेते हैं डी एफ ई। तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई व डी एफ ई में। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि यदि हम देखें तो डी एफ और ए सी जो है ये दोनों समांतर हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के लिए हमें यह देखना होगा कि डी एफ जो है वो समांतर है ए ई के, और क्योंकि ये समांतर है और डी ई जो है वो यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी ई एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो क्योंकि ये एक तिर्यक छेदी रेखा है तो अब हम यह कह सकते हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह एकांतर अंतःकोण हुए, और यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और यह साइड जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कि कोण ए डी ई बराबर होगा कोण, ये वाला कोण बराबर होगा कोण एफ ई डी के, कोण एफ ई डी के, और दूसरा कोण एफ डी ई और दूसरा कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर होगा कोण एफ डी ई के, और डी ई बराबर है डी ई के। इनके कारण लिख देते हैं कि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और यह भी एकांतर कोण है, और यह दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम है त्रिभुज डी एफ ई के। तो इसी प्रकार से हम अब ये दोनों त्रिभुज ले सकते हैं। अब यहां लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज डी एफ ई व त्रिभुज ई एफ सी में। तो जिस तरह से अभी हमने पिछले यहाँ पर हल किया है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ भी हल करना होगा। हम देख सकते हैं कि यह और यह रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और यह एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो यह कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा, और ये इसमें हम कहेंगे कि उभयनिष्ठ है। तो अब जैसे हमने यहाँ लिखा था ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि DF जो है वो समांतर होगा EC के,
और FE एक यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा है। तो यदि हम जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये समांतर हैं, तो ये हम समांतर ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य बिंदु की प्रमेय से कि अगर कोई रेखा मध्य त्रिभुज के मध्य बिंदु से जाती है तो वह एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही फिनोमिना लगाएंगे। अगर देखते हैं यहाँ पर तो कोण DEF बराबर होगा कोण DEF बराबर होगा कोण CFE के, CFE, और कोण DFE बराबर होगा कोण CEF के, कोण CEF के, क्योंकि दोनों एकांतर अंतः कोण है और FE दोनों में उभयनिष्ठ है। तो FE बराबर FE। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण, और यह भी एकांतर कोण होगा और यह उभयनिष्ठ होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण और भुजा से, जिसको हम लिखेंगे कि AAS, इसका मतलब होता है कोण भुजा। तो इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज DFE सर्वांगसम होगा त्रिभुज EFC के। तो यहाँ पे भी ना हम यही लिख सकते थे कि AAS से, यानी कि कोण भुजा की, तो ये जो होता है AAS, इसका मतलब होता है कोण भुजा सर्वांग समता। तो इसी प्रकार से अब हम देख सकते हैं त्रिभुज, हमारे ये दोनों त्रिभुज बचे DBF और DEF। तो इसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं, इसी प्रकार से कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज DEF और BDF, DEF और BDF, त्रिभुज BDF में। तो यहाँ पर भी हम जो है मध्य बिंदु की प्रमेय से देखते हैं कि यह और यह दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि EB समांतर है DB के और DF एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं दोबारा से कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह कोण इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण DFE बराबर होगा कोण FDB के और कोण EDF बराबर होगा कोण BFD के, और DF दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण और ये उभयनिष्ठ है। तो AA सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF सर्वांगसम होगा त्रिभुज BDF के। तो अब हम यहाँ देख चुके हैं कि यह वाला त्रिभुज इसके भी सर्वांगसम है, ये इसके भी और ये इसके भी। तो हम कह सकते हैं कि चारों त्रिभुज जो हैं वो परस्पर सर्वांगसम होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि ADE, यहाँ मैं यही लिख देता हूँ कि त्रिभुज ADE सर्वांगसम होगा त्रिभुज DBF के, यह भी सर्वांगसम होगा एक दूसरे के, किसके, DEF के, और ये सर्वांगसम होगा DEF और BDF, और बचा ये EFC। तो चारों त्रिभुज एक दूसरे के परस्पर सर्वांगसम होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।